दृष्टि का फेर ही संसार को गुण या दोष में विभाजित करता है। जिसे दुनिया त्याग या उदासीनता समझती है, वह योगी के लिए परम आनंद की बात है। जब पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री उमा यानी माता पार्वती के भविष्य के बारे में नारद जी से पूछा, तो नारद जी ने सत्य को शब्दों के ऐसे जाल में पिरोया कि प्रेम और वैराग्य का अद्भुत मिलन प्रकट हो गया। इस प्रसंग से हम ये भी सीखते हैं कि नियति के संकेत समझना हर किसी के बस में नहीं है। यह प्रसंग पर्वतराज हिमालय और देवर्षि नारद के संवाद का है, जहाँ हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के भविष्य को जानने के लिए आतुर हैं। हर माता पिता के मन में अपनी संतान के भविष्य को जानने की इच्छा होती है। ठीक वैसे ही जब पर्वतराज हिमालय की पुत्री उमा यानी माता पार्वती बड़ी हुई, तो राजा ने देवर्षि नारद को बुलाया। नारद जी तो त्रिकालज्ञ थे, सर्वज्ञ थे। और हिमालय का प्रश्न क्या था? हे मुनिवर, मेरे हृदय में विचार करके मेरी पुत्री के दोष और गुण बताइए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, काहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। यानी हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहाँ हूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। आगे कहते हैं, कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। यानी नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा, क्या कहा? कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। सुंदर साहज सुशील सयानी, रे नामो उमा अंबिका भवानी। यानी स्वभाव से सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। श्री नारद जी की वाणी और श्री उमा का भाग्य यानी माँ पार्वती का भाग्य। आइए उस दिव्य प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं जो श्री नारद जी और पर्वतराज हिमालय के बीच हो रहा था। अभी तक नारद जी ने बताया कि सुंदर सहज सुशील शयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। यानी यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार हैं। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। आगे कहते हैं कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत पियहि पियारी। यानी कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। सदा चल यही कर यही बाता, यही तेजसु पई पितु माता। यानी इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता का यश बढ़ेगा, यश पावेंगे। आगे कहते हैं, हुई है पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यानी यह सारे जगत में पूज्य होंगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। यही कर नाम सुमीरी संसारा, त्रिय चढ़ी हैं पतिव्रत सिधारा। यानी संसार में स्त्रियां इसका स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। आगे कहते हैं, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जयौ बयौ गुण दुई चारी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें 2-4 अवगुण भी हैं, ये भी सुनिए।
कहते हैं अगुण यमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। यानी गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन यानी लापरवाह। आगे कहते हैं जोगी जटिल य काम मन, नगन य मंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिलही, परिहस्त असिरेख। यानी योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश, ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिलही, परिहस्त असरेख। आइए उस दिव्य संवाद को आगे बढ़ाते हैं जो पर्वतराज हिमालय और देवर्षि नारद के बीच हो रहा था। श्री नारद की वाणी और उमा का भाग्य यानी माँ पार्वती का भाग्य। नारद जी कहते हैं योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। अब देखिए, जब माता पार्वती इसको सुनती हैं उमा जी, तो क्या होता है। सुन मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। यानी नारद मुनि की वाणी को सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी यानी हिमालय पर्वतराज हिमालय और मैना को दुख हुआ। दुख दंपति उमा हरसानी, यानी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। आगे कहते हैं नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समझब बिलगाना। यानी नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। आगे कहते हैं शकल सखी गिरि जा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। यानी सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे। पुलक शरीर भरे जल नैना, पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। आगे कहते हैं होई न मृषा देव ऋषि भाखा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। यानी देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। श्री नारद जी की वाणी और उमा का भाग्य यानी माँ पार्वती का भाग्य। आइए उस दिव्य प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं जो पर्वतराज हिमालय और श्री नारद जी के बीच हो रहा है, और दर्शन करते हैं कि माँ पार्वती के मन में क्या चल रहा है। होय नमृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। यानी देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर माँ पार्वती ने उन वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। और फिर उपजव शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। यानी उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मिलन कठिन मन भासन देहु, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। यह सोचकर जानी सुअवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। यानी अवसर ठीक ना जानकर उमा ने यानी माँ पार्वती ने अपने प्रेम को छिपा लिया
और फिर वह सखी की गोद में जाकर बैठ गई। सखी सखी उछंग बैठ पुनि जाई। आगे पर्वतराज हिमालय और मैना क्या सोच रहे हैं? झूठ न होई देव ऋष बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। यानी देवर्षि की वाणी झूठ न होगी, यह विचार कर हिमवान यानी पर्वतराज हिमालय और मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर नारद जी से पूछते हैं कि उर धरि धीर काहई गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करिए उपाऊ। यानी फिर उर धरि धीर काहे गिरिराऊ। फिर पर्वतराज हृदय में धीरज धरकर कहा नारद जी से, क्या हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहूँ नाथ का करिए उपाऊ, अब क्या उपाय किया जाए। श्री नारद जी की वाणी और माँ उमा का भाग्य यानी माँ पार्वती का भाग्य। आइए उस पावन प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं जो पर्वतराज हिमालय और श्री नारद जी के बीच हो रहा है। गिरिराज ने कहा यानी पर्वतराज हिमालय ने कहा कि उर धरि धीर काहई गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करिए उपाऊ। यानी मन में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। तो नारद जी ने जो उत्तर दिया, देखिए उस पे बलिहारी जाने का मन करता है। कहते हैं, कहा मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। यानी नारद जी ने कहा, हे हिमवान, हे पर्वतराज हिमालय, सुनो, विधाता ने जो ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मिटा नहीं सकता। देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। आगे कहते हैं, तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाई। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। क्या? जस बर मय बरन्यो तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। यानी उमा जी को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, पर जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। यानी मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं मेरे अनुमान से वह सभी शिव जी में है। ते सब शिव पही मैं अनुमाने। नारद जी की वाणी और उमा का भाग्य यानी माँ पार्वती का भाग्य। आइए उस पावन प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं जो पर्वतराज हिमालय और श्री नारद जी के बीच हो रहा है। नारद जी समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। यानी मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वह सभी शिव जी में हैं। आगे कहते हैं, जो विबाहु शंकर सन होई, दोसौ गुण सम कहा सब कोई। यानी यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। आगे कहते हैं, जो वही सेज शयन हरि करही, बुध कछु दिन कर दोष न धरही। यानी जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते हैं। आगे कहते हैं कि भानु कृशानु सर्व रस खाही,
तिनका मंद कहत को नाई। यानी सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। आगे कहते हैं, शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसरी को अपुनीतन कहाई। यानी गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहते हैं, परंतु उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता है। जैसे समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगाता है। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता, रवि पावक सुरसर की नाई। श्री नारद जी की वाणी और माँ उमा का भाग्य यानी माँ पार्वती का भाग्य। आइए उस दिव्य प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं जो पर्वतराज हिमालय और श्री नारद जी के बीच हो रहा है। श्री नारद जी पर्वतराज हिमालय को समझा रहे हैं। कहते हैं कि समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। यानी समर्थ को कोई दोष नहीं लगता है। जैसे गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहते हैं, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता है। जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगता है। आगे कहते हैं, जो अस ही शीशा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महू, जीव कीस समान। हिस्सा यानी होड़ करना। जो अस हिस्सा करहि नर, यानी यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं ईश्वर से, तो वह कल्प भर के लिए, कल्प भर यानी करोड़ों करोड़ों वर्ष के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान यानी सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? आगे कहते हैं, सुर सरी जल कृत वारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। यानी गंगा जल से भी बनाई गई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते हैं। पर सुर सरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। पर वही जल जब गंगा जी में मिल जाता है, यानी वही मदिरा जब गंगा जी में मिल जाने पर पवित्र हो जाता है। ईस अनीसा ही अंतर तैसे, वैसे ही ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। आगे कहते हैं, शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विध कल्याणा। यानी शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। आगे कहते हैं, दुराराध्य पे आई महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। यानी महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कठिन तप करने से वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष पुनि किए कलेशु। आशुतोष यानी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। श्री नारद जी की वाणी और माँ उमा का भाग्य यानी माँ पार्वती का भाग्य। आइए उस पावन प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं जो पर्वतराज हिमालय और श्री नारद जी के बीच हो रहा है। नारद जी समझा रहे हैं पर्वतराज को, कह रहे हैं कि दुराराध्य पे आहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। यानी महादेव जी की आराधना बहुत बड़ी और कठिन है, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष हैं। आगे कहते हैं कि जो तप करय कुमारी तुम्हारी, भाव मेटी सकहि त्रिपुरारी। यानी यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं।
यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहाँ शिव तजी दूसर नाही। यद्यपि संसार में बर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर कोई दूसरा बर नहीं है। आगे कहते हैं, वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु से वक मनरंजन। यानी शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। आगे कहते हैं, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। यानी शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। लहियन कोटि जोग जप साधे। आगे कहते हैं, अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन यशीष, हुई है यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग करो, अब कल्याण ही होगा। अस कही ब्रह्म भवन मुनि गए। यह कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। नारद जी की यह वाणी हिमालय और उनकी पत्नी असमंजस में तो पड़ गए, लेकिन भक्त जानते हैं कि नारद जी ने किसी अवगुण को नहीं बल्कि साक्षात महादेव के अद्भुत और वैरागी स्वरूप का वर्णन किया। और यही भविष्यवाणी आगे चलकर सत्य हुई, जब उमा ने कठिन तपस्या से उन योगी जटाधारी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया।